जय हिंद। इस वीडियो में हम एआई के बारे में समझते हैं एआई क्या है और हाल ही में जारी एआई इंडेक्स 2024 में क्या कहा गया है, भारत एआई के क्षेत्र में कितना आगे है और कितना पीछे है और दुनिया का मार्केट एआई को लेकर किस प्रकार बढ़ रहा है, सभी बातों को पूरी डिटेल से इस वीडियो में समझते हैं। देखिए, इन सब बातों को पूरी डिटेल से समझेंगे, लेकिन थोड़ा हम एआई के बारे में जान लेते हैं। देखिए, एआई का फुल फॉर्म होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगर इसका हम शुद्ध हिंदी करें तो इसका शुद्ध हिंदी होता है कृत्रिम बुद्धिमत्ता। कृत्रिम बुद्धिमत्ता। अब देखिए इसका देखिए एक ऐसा दिमाग जो कि कृत्रिम रूप से बनाया गया हो। अब यहाँ पर बात सोचने वाली है कि ये दिमाग जो है कृत्रिम रूप से कैसे बन सकता है। तो देखिए, आज विज्ञान इतना आगे बढ़ चुका है कि वैज्ञानिकों द्वारा समझिए एक दिमाग को आर्टिफिशियल रूप से बनाया जा रहा है और उसे जस्ट जिस प्रकार मानव का शरीर होता है वैसा शरीर बनाकर उसमें समझिए फिट कर दिया जा रहा है। इसके अलावा और भी एआई के प्रकार होता है, लेकिन अगर हम एआई को मानव के तर्ज पर देखें तो एक दिमाग को समझिए कृत्रिम रूप से सबसे पहले बनाया जाता है और उसे मानव जैसे संरचना के रूप में उसके दिमाग में से फिट कर दिया जाता है और आपको देखने में जस्ट ये मानव जैसा दिखाई देगा। तो इस प्रकार हम एआई का शुद्ध अर्थ होता है। देखिए, अब एआई का हम कार्य देखें तो एआई के बहुत समझिए एआई के जो कार्य क्षेत्र है वो दिन प्रतिदिन बहुत बढ़ रहे हैं। जैसे कि शिक्षा के क्षेत्र में देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में अब देखिए दुनिया के जितने भी डेवलप कंट्री है वहाँ पर समझिए टीचर के तौर पर इस एआई का प्रयोग किया जा रहा है। मतलब कि देखिए एक ऐसा एआई रहेगा कि वह फीमेल हो या मेल हो सकता है। तो देखिए सबसे पहले उसके जैसा एक कृत्रिम दिमाग बनाकर और वो फीमेल हो चाहे मेल हो उसमें फिट कर दिया जाता है और यहाँ का समझिए बहुत सारे लैंग्वेजों को और बहुत सारे बातों को ये पढ़ा सकती है। वो हर एक सब्जेक्ट समझिए जिस तरह से एआई को ट्रेंड किया गया है वो सब बातों को यहाँ पर बढ़ा सकती है। जैसे कि भारत में देखिए, भारत में सबसे पहले केरल में एआई टीचर आई फीमेल आई थी और समझिए इसका वीडियो जब देखा गया तो बहुत सारे बच्चे गए इस एआई फीमेल टीचर से वहाँ पर गए बात करें। समझिए जितने भी बच्चे थे उन सब बच्चों को ये जवाब दे रही थी। जब समझिए उसे साड़ी पहनाकर प्रॉपर देखिए समझिए एक फीमेल टीचर जैसा ही लग रहा था और लेकिन उसका दिमाग जो था वो कृत्रिम रूप से बनाया गया था और पूरी बातों को उसको जो भी पढ़ाना था उसे लेकर इसे ट्रेंड कर दिया गया था। जो भी बच्चे सवाल पूछ रहे थे उनको सवाल का ये जवाब दे रही। तो समझिए शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत बड़ा क्रांति आने वाली है इस एआई को लेकर। देखिए जितने भी डेवलप कंट्री है वो ऑलरेडी इसका प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन भारत थोड़ा इसमें भारत भी थोड़ा इसमें आगे बढ़ रहे हैं। तो पहला देखिए इसका क्षेत्र होगा शिक्षा का क्षेत्र। अब देखिए दूसरा क्षेत्र कंप्यूटर। देखिए कंप्यूटर के क्षेत्र में एआई का प्रयोग दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। देखिए जब कंप्यूटर एक मानव जो कंप्यूटर टाइपिंग कर सकता है उससे कई गुना ज़्यादा समझिए एक एआई कर सकता है। अब देखिए ये कंप्यूटर के क्षेत्र में है, इसका प्रयोग करने से समझिए दुनिया के जितने भी बड़े बड़े कंपनियाँ समझिए बड़े बड़े जितने भी कंपनियाँ हैं ना, ये जो बड़े बड़े कंपनियां हैं इन सब में समझिए इसे एआई का प्रयोग किया जा रहा है। क्योंकि एक मानो जैसे कंपनियों को एक किताब लिखना हो तो समझिए ये जो है जो कंपनियां हो अपने एआई के जरिए कहे तुम एक किताब लिख के दो, चाहे कोई किसी पर समझिए कुछ भी लिखना हो तो समझिए एक कंप्यूटर के जरिए एक मानव से ज़्यादा इसका ये तुरंत लिखकर दे सकती है। तो इसलिए बड़े बड़े कंपनियां इसका अपने जितने भी कंप्यूटर वाला क्षेत्र है उसमें इसका प्रयोग कर रहे हैं। समझिए कंप्यूटर के क्षेत्र में भी नौकरियाँ जा रही है। और यहाँ देखिए शिक्षक है, शिक्षक में ऑलरेडी एआई घुस चुका है। तो समझिए आने वाला समय में शिक्षक का भी जो है नौकरी प्रभावित होने वाला है। इसके अलावा देखिए इसका सबसे बड़ा अगर उपयोग हम देखेंगे तो इसका रणनीतिक उपयोग है। रणनीतिक उपयोग देखिए आज चाइना पर क्लेम आता है कि चाइना जो है ये दुनिया के जितने भी देश है चाहे कोई भी देश हो वहाँ का समझिए इलेक्शन को प्रभावित कर सकता है। इलेक्शन को प्रभावित कैसे कर सकता है? समझिए एआई के जरिए समझिए जब इसे एआई को क्वांटम कंप्यूटिंग जो होता है इसके साथ जो जब इसे मिलाप कर दिया जाता है मतलब मिल जाता है। समझिए एआई और क्वांटम कंप्यूटर अगर मिल जाता है समझिए दुनिया का कितना भी समझिए कठिन पासवर्ड हो तुरंत इसे तोड़ सकता है। तो इस एआई के जरिए चाइना जो है इसका रणनीतिक उपयोग कर रहा है और इसका समझिए मिसाइल के क्षेत्र में मिसाइल का बना हुआ संरचना और जितने भी बड़े बड़े कार्य है सब कार्य के क्षेत्र में इस एआई का प्रयोग किया जा रहा है। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं आने वाला समय में जो है एआई का समझिए कार्य क्षेत्र बहुत बढ़ेगा और इससे जो मानव की नौकरी है इससे जरूरी ही प्रभावित होगी। तो ये तो हुआ थोड़ा हम एआई का परिचय जानिए और इसका उपयोग समझिए जितना इसका फायदा है समझिए उतना ही घाटा है। क्योंकि ऑलरेडी जो है दुनिया में बेरोजगारी बढ़ रही है। अब एआई आएगा तो समझिए बहुत सारी नौकरियां जाने वाली है, लेकिन बहुत सारे काम ऐसे होंगे जो कि बड़े बड़े कंपनियां उसका काम जो है ये जल्दी करके दे देंगे। अब देखिए एआई इंडेक्स हम 2024 के बारे में समझते हैं। देखिए इसमें जो पिछले साल का इंडेक्स जारी किया गया था। अब समझिए जो एआई का प्रयोग है वो हम लोगों तो यहाँ
थोड़ा भारत में कम है, लेकिन और दुनिया के और देशों में जो है एआई का क्षेत्र समझिए दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। तो पिछले साल की तुलना में जो है एआई और समझिए बढ़ रहा है, और आने वाला समय में समझिए एआई का पूरा समझिए बहुत क्षेत्र जो है बहुत बड़ा हो जाएगा। जैसे कि देखिए 2024 में कहा गया तस्वीर का वर्गीकरण। और देखिए कोई भी तस्वीर हो, अगर हम विभिन्न प्रकार का तस्वीर दे दें और एक मानव को कहें कि तुम इसका वर्गीकरण करो, मतलब कि ये अलग तस्वीर है, इसको एक कैटेगरी में रखो, ये अलग तस्वीर है, इसको एक कैटेगरी में रखो, तो इस तरह से एक मानव को दिया जाए तो उसे करने में बहुत सारे समय लगा। लेकिन यह अगर एआई को दे दिया जाए, उसे एक बार ट्रेंड कर दिया जाए, समझिए इसका वर्गीकरण समझिए सेकेंडों में करके दे देगा। तो यहाँ पर समझिए जो है तस्वीर के वर्गीकरण में एआई 2024 में जो है मानव से आगे निकल चुका है। अब देखिए दृश्य तार्किकता। अब देखिए दृश्य को, किसी भी दृश्य को देखकर मानव जिस प्रकार तर्क करेगा, जैसे हम कोई चीज़ देखें उस पर हम तर्क सोचने लगे, तर्क करने में कुछ समय लगेगा, लेकिन एआई के सामने वो वैसी स्थिति दिखाइए, वो उस दृश्य को देखा तो मैं तुरंत तर्क कर समझिए हमें बता देगा कि यहाँ पर यह होना चाहिए, यह नहीं होना चाहिए। इस तरह से जो है दृश्य तार्किकता में भी जो एआई है वो मानव से आगे निकल चुका है। अब देखिए अंग्रेजी भाषा। अब देखिए अंग्रेजी भाषा में जिस तरह से एआई, अब हम जानते हैं कि दुनिया के जितने भी डेवलप कंट्री है सब उत्तरी अमेरिका में है, यूरोप में है, तो ये सब देखिए वहाँ पर अधिकतर जो है इंग्लिश बोली जाते हैं। तो जिस तरह से एआई जो है जिस तरह से कंटिन्यूस रूप से इंग्लिश बोल सकते हैं वो एक मानव नहीं बोल सकता है। तो जो अंग्रेजी भाषा के क्षेत्र में भी ये बहुत इम्प्रूव किया है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि इसका प्रयोग जो है अभी डेवलप कंट्री ज़्यादा से ज़्यादा कर रहे हैं। तो देखिए एआई इंडेक्स में यही कहा गया कि ये जो 3 क्षेत्र हैं, तस्वीरों का वर्गीकरण, दृश्य तार्किकता, अंग्रेजी भाषा, इनका जो है इम्प्रूव है मानव से ज़्यादा एआई कर रहे हैं। अब देखिए कुछ विशेषज्ञों का क्या मानना है। देखिए कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि जो है एआई और एचआई में संबंध क्या है। ये देखिए एआई का अर्थ हम मेन फुल फॉर्म जाने तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और एचआई का फुल फॉर्म हम जाने तो ह्यूमन इंटेलिजेंस, मतलब कि मानव का दिमाग, और यह जो है कृत्रिम रूप से दिमाग। कुछ का मानना है कि जो आने वाला समय में जो है एआई जो है एचआई के बराबर हो जाएगा, मतलब कि एक एआई का दिमाग एक एचआई के मतलब कि मानव दिमाग के बराबर हो जाएगा। लेकिन कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि जो है कभी भी एआई जो है एचआई के बराबर नहीं हो सकती, क्योंकि हमारे अंदर जो है इमोशन होती है, लेकिन मशीन के अंदर इमोशन क्या होती है, वो रोना क्या जानेगा। तो इस तरह से जो है इस तर्क पर विशेषज्ञों का मानना है कि एआई जो है वह एचआई के बराबर कभी भी नहीं हो सकता है। तो ये सर अपना अपना मत है। देखिए खैर आने वाला समय में अभी जो है इमोशनल एआई समझिए एक ऐसा एआई बना जाएगा जो कि एक इमोशन को भी, मानव के इमोशन को भी समझ सकते हैं, उनका अपना भी इमोशन होगा। तो समझिए ऐसा हो जाएगा तो बहुत समझिए दुनिया में समझिए एक मानव के लिए खतरा भी उत्पन्न हो सकता है। और ऐसा कहा जा रहा है कि दुनिया के बहुत बड़ बड़ कंपनियां जो है ऐसे जो है इमोशन वाले एआई को बना चुकी है, लेकिन वो दुनिया के सामने नहीं ला रही है, क्योंकि इससे बहुत सारे खतराएं उत्पन्न हो सकती है। स्वयं मानव जाति के लिए समझिए खतरा उत्पन्न हो सकती है। तो ये तो हो गया विशेषज्ञों का नीति। अब देखिए एआई का प्रयोग तो हम बताए थे कारोबारी में इसका प्रयोग होता है, रणनीतिक क्षेत्र में। और देखिए अभी जो है एआई पर समझिए दुनिया के बड़े बड़े देश खर्च करें, चाहे वो चाइना हो चाहे अमेरिका हो। इस समय सबसे ज़्यादा ये जो दक्षिण पूर्व वाला देश है, जैसे चाइना, अमेरिका, साउथ कोरिया, ये सब जितने दक्षिण एशियाई वाला देश है समझिए जमकर इसे एआई पर खर्च कर रहे हैं। अब देखिए 2022 में देखिए 2022 में लगभग 8 गुना समझिए एआई का क्षेत्र बढ़ गया है। जैसे कि आप ओपन एआई का चैट जीपीटी देखिए, चैट जीपीटी भी अपना समझिए एआई के क्षेत्र में बहुत लगातार इंप्रूव कर रही है, जिससे इसका समझिए जो दायरा बहुत ही बढ़ रहा है। अब देखिए इसके अलावा हम कुछ डाटा को देखते हैं। एआई इंडेक्स 2022 का डाटा है। देखिए चीन, अगर हम बात करें कि जो एआई के क्षेत्र है उस क्षेत्र में चाइना कितना खर्च कर रहा है, तो देखिए चीन और पूर्वी एशिया समझिए कौन कौन आएगा। पूर्वी एशिया में जापान आएगा, साउथ कोरिया आएगा, फिलीपींस आएगा। ये देशों समझिए 75% खर्च करें। ये सोचने वाली बात है, यह समझ चुके हैं एआई का महत्व और एआई का प्रयोग किस तरह से होना चाहिए और किस तरह हम इसका प्रयोग करके अपने देश को समझिए जीडीपी को बढ़ा सकते हैं और दुनिया में समझिए अपने एक कीर्तिमान हासिल कर सकते हैं। तो ये जो है चीन और पूर्वी एशिया है 75% खर्च कर रहे हैं एआई पर केवल। इसका देखिए नॉर्थ अमेरिका 21%। नॉर्थ अमेरिका में कौन है, मुख्य रूप से हम देखेंगे अमेरिका है, तो कुछ कनाडा हो सकता है, लेकिन इसमें भी अमेरिका ज़्यादा है। तो देखिए अमेरिका, यूरोपियन यूनियन की बात करें तो देखिए 2.3% इस पर ये खर्च कर रहे हैं। और इंडिया की बात करें तो देखिए इंडिया का जो पॉइंट है 1 पॉइंट भी नहीं है, 0.3 पॉइंट है। तो जाहिर सी बात है भारत अभी जो है एआई के क्षेत्र में उतना आगे नहीं बढ़ा है, लेकिन फिर भी भारत जो है धीरे धीरे इस क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। दुनिया में जो समझिए जितने भी एआई का दायरा है वो दायरा समझिए भारत में भी आ रहा है, लेकिन थोड़ा धीरे धीरे आ रहा है और इसको समझिए इस पर भारत को सोचने की जरूरत है और जो ये समझिए 1% में भी इसको भी बढ़ाने की जरूरत है। जैसे कि देखिए
एआई का जब मॉडल देखा गया कि सबसे ज़्यादा एआई का मॉडल किसने बनाए, तो देखिए एआई का अलग अलग मॉडल होते हैं। जब ये मॉडल को कोई कंपनियां चाहे कोई देश लॉन्च करती है तो सबसे पहले उसका पेटेंट लेती है, और पेटेंट लेके जाहिर सी बात है पेटेंट या 7 साल का हो सकता है या 20 साल का हो सकता है। समझिए जो ये मॉडल बना दिए उस मॉडल का समझिए कॉपी कोई नहीं कर सकता है 20 साल तक का, या जितना भी इसके लिए नियम बनाए गए हों। तो समझिए अगर ये तो 20 साल तक समझिए ये पैसा ही पैसा कमाएगी। जैसे कि देखिए सबसे ज़्यादा मॉडल जो बनाया है वो अमेरिका बनाए हैं, 61 मॉडल अमेरिका बनाए हैं, और 21 मॉडल यूरोपियन यूनियन बनाया है, और 15 चाइना बनाए हैं, और इसमें भारत का समझिए भारत एक भी नहीं बनाए। समझिए 61 मॉडल बनाकर और इस पर अगर पेटेंट लिया जाए समझिए इससे कितना लाखों करोड़ों का फायदा हो सकता है। इसका प्रयोग करेगा और समझिए जितने भी अलग अलग देशों में जाकर वहाँ से पैसा लेगा। तो ये जो है एआई मॉडल के पेटेंट में अमेरिका सबसे ज़्यादा है, वह भी 61 अंक के साथ। अब देखिए चाइना का है 15 और भारत का इसमें ये नहीं है। अब देखिए अब इसका हम मार्केट की बात करें तो देखिए एआई का मार्केट दिन प्रतिदिन बहुत बढ़ रहा है, और अभी तो जिस तरह से डाटा दी गई इसमें ये डाटा को भी उछाल मार देगा, डाटा को भी पार कर जाएगा, ये बात निश्चित है। देखिए जैसे कि 2022 में जो इसका जो है मार्केट था वह 13,600 करोड़ था, 13,600 करोड़, ये बहुत कम था। अब देखिए 2030 में ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि ये जो है 1,81,000 करोड़ इसका मार्केट हो जाएगा। अब देखिए 1,81,000 करोड़, ये समझिए ये जो नंबर अनुमान आ जाएगा इस अनुमान को भी ये पार कर जाएगा। जिस तरह से अभी एआई का प्रयोग हो रहा है समझिए एआई यहाँ तक रुकने वाला नहीं है, ये बहुत आगे जाएगा। समझिए एक ऐसा एआई का निर्माण होगा जिसमें इमोशन हो, वो खुद उस वैसा मशीन जो मशीन का इमोशन हो, वो समझिए एक मशीन का मशीन से इमोशन हो जाएगा, तो समझिए वो अपने हित के बारे में सोचेंगे, मानव के हित के बारे में नहीं सोचेंगे। इस तरह का ये मानव जाति के लिए खतरा भी हो सकता है, एक वरदान भी हो सकता है। तो आपको क्या लगता है? तो चलिए अब यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। जय हिंद।